लीजिए सुनिए शैलेश जी की संश्लेषित उपन्यास मर्यादा की यात्रा। अध्याय 2 श्रृंगावरपुर केवट का प्रेम और निषादराज की मैत्री। गंगा की लहरों पर प्रेम और समर्पण की यह कहानी उस सामाजिक समरसता की नींव है जिसे श्री राम ने अपने वनवास के दौरान स्थापित किया था। अयोध्या की सीमाओं को पीछे छोड़कर राम अब उस पावन तट पर थे जहां मां गंगा की कलकल ध्वनि महलों के कोलाहल को शांत कर रही थी। श्रृंगावरपुर का ये क्षेत्र वनवासियों और निषाद समाज का था। यहाँ राम ने पहली बार दिखाया कि एक राजा के लिए ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं होता, बल्कि प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। श्रृंगावरपुर पहुंचते ही राम के परम मित्र और निषादराज गुह ने उनका भव्य स्वागत किया। गुह ने राम के लिए राजसी भोजन और कोमल बिस्तर की व्यवस्था की, लेकिन राम ने मुस्कुराते हुए अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, मित्र, अब मैं तपस्वी के धर्म में हूँ। उस रात राम और सीता ने कुश की घास पर विश्राम किया, जबकि लक्ष्मण और गो पहरा देते रहे। अगली सुबह गंगा पार करने की बारी थी। यहीं पर केवट का वह प्रसंग आता है जिसने भक्ति की नई परिभाषा लिखी। जब राम ने नाव मांगी तो केवट ने एक अनूठी शर्त रख दी। उसने कहा, प्रभु, मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल से पत्थर की शिला नारी अहिल्या बन गई थी। मेरी नाव तो काठ की है, कहीं ये भी नारी बन गई तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। इसलिए पहले मुझे आपके चरण पखारने की आज्ञा दें। राम केवट की इस भोली चतुराई और अगाध प्रेम को समझ गए। उन्होंने अनुमति दी। केवट ने बड़े चाव से प्रभु के पैर धोए और उन्हें गंगा पार कराया। जब सीता जी ने उत्तराई के रूप में अपनी अंगूठी देनी चाही, तो केवट ने हाथ जोड़ लिए। प्रभु, हम एक ही जात के हैं, मैं घाट की पार लगाता हूँ, आप भवसागर से पार लगाते हैं। जब मैं आपके द्वार आऊं, तब आप मुझे पार लगा देना। श्रृंगावरपुर के इस तट ने दुनिया को सिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए धन या पद की नहीं, बल्कि केवट जैसी निश्चल भक्ति की आवश्यकता होती है। गंगा पार कर राम अब ऋषि भारद्वाज के आश्रम और फिर चित्रकूट की ओर बढ़ चले। आगे की कहानी जानेंगे अगले अध्याय में, जहां प्रयागराज के संगम पर ऋषियों का आशीर्वाद और चित्रकूट का दिव्य वास है। तब तक के लिए जय श्री राम आप सभी को।